तो जो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में यदि कोई संकट है तो सुनो, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति कर रहे हैं निरंतर, और फिर यदि संकट आ रहे हैं और संकटों से यदि आपको ये लगता है कि अरे जब हम इतनी भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में संकट क्यों, इतने संकट क्यों। तो वो बहन जी बोली थी मुझे सुबह कि गुरुजी मेरे पति बहुत शिव पूजा करते थे किंतु उनको पैरालाइज हो रखा। तो मैंने कहा कैसे? बोले बिल्कुल ठीक हो गए, पर थोड़ा हाथों में थोड़ा सा, उनके हाथों में थोड़ा दिक्कत रहती है। तो बोले अब वो कुछ पूजन नहीं करते, अब बोले वो कुछ पूजन नहीं करते, वो अब किसी भी भगवान को पूजन नहीं करते। मैंने कहा क्यों? बोले उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमने कहा अपने पति को पूछना कि क्या तुम ध्रुव हो क्या तुम प्रहलाद हो या तुम मीरा हो, है? ऐसे तो उन्होंने भी नहीं बोला, प्रहलाद जी ने भी नहीं बोला कि जहर दे दिया, पर्वत से गिराया, है ढंग से चैन से जब तक रहे वो तब तक चैन से पिता ने जीने नहीं दिया, ध्रुव को जंगलों में भेज दिया, बेचारे वहाँ भी इंद्र ने इतने, हम तो सिर्फ भागवत में कुछ ही कथाएं सुनते हैं, विष्णु पुराण में तो ध्रुव की तपस्या करते समय इतने उपद्रव मचाए इंद्र ने, क्योंकि उसकी तपस्या से इंद्र डर गया, तो इतना उत्पात मचाया ध्रुव को वहां से भगाने के लिए, किंतु वो तटस्थ रहे। थोड़े संकट यदि हमारे जीवन में आ जाए किसी कारणवश और थोड़ी बहुत भक्ति करते, हम सोचते अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे भाई ये पूर्व के है, किंतु भक्ति करने से मैंने कहा तुम्हारे पति में कितना अच्छा परिवर्तन आया यदि वही बेड पे लेटे रहते तब। भगवान ने उनको अभी इतना खड़ा दिया, जॉब भी कर रहे हैं, अब यदि थोड़ा बहुत उंगलियों में प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारे हो सकता है वो शिव भक्ति के कारण ही वो अभी खड़े हो रखे हो। बोले गुरुजी मैं तो नहीं छोड़ती, मैं तो करती रहती हूँ। तो ये हम लोगों के जीवन में जब थोड़ा बहुत हम कुछ करते हैं, हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, और थोड़ा संकट आ गए तो भगवान को भूल जाते हैं। संकट में तो भगवान को अधिक पूजा करनी चाहिए। इसीलिए जब जिसको भगवान ग्रहण कर रहे, सुनना ध्यान से, भगवान लिख रहे हैं इसमें यस्याम अहम अनुगृणामि। भगवान यदि किसी सुखी परिवार को गड़बड़ करते हैं ना, उसमें भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति करना शुरू कर दो। अब तक तुमने जो ऐश्वर्य का आनंद ले लिया, अब तुम भक्ति की ओर आ जाओ। भगवान धन इसलिए देते थे, गहरी बात बता रहा हूं, इसको सुन लेना और समझ लेना। भगवान हर व्यक्ति को धन इसलिए देते हैं कि ताकि वो उससे धर्म कर सके। हाँ, एक राजा था, बड़ा दिव्य पुण्य प्रतापी था, सब कुछ था। एक दिन रात को स्वप्न में लक्ष्मी आई कि राजन तेरा जो पूर्व जन्म का पुण्य था वो समाप्त हो चुका है, कल मैं अब यहाँ तुम्हारे राजकोष में नहीं रहूंगी, चले जाऊंगी। राजा रात को ही 12 बजे खड़ा उठ गया, हे भगवान, मेरी लक्ष्मी के जाने का मतलब है कि सब कुछ तहस नहस हो सकता है, कुछ भी नहीं रहेगा घर में। तो बोला कि देवी क्यों जाना चाहती है? बोले तेरे पास जो तूने जो धन एकत्रित किया, तेरे पास जो मैं लक्ष्मी बनकर आई थी, तू तो उपभोग ही उपभोग कर रहा है। उपभोग के कारण तेरे जो पुण्य समाप्त हो चुके हैं, अब तेरे पास कोई पुण्य नहीं है। लक्ष्मी जी वास्तविक 2 दिन बाद राजा के जीवन में इतने उपद्रव मचे, कुछ भी नहीं बचा। तब राजा समझ गया कि वो स्वप्न झूठा नहीं था, सत्य था। फिर इतने पुण्य कर्म करे एक दिन पुनः स्वप्न में आई माँ लक्ष्मी और कहा, पुत्र तेरे पुण्य बढ़ चुके हैं, मैं तेरे घर में आ रही हूँ। इसलिए धन की अधिकता बढ़ने से यदि पुण्य कर्मों में कहीं कमी होती है तो निश्चित समझो कि भगवान अब कुछ न कुछ दंड देने वाले हैं। और उन दंडों में जब दंड हमें प्राप्त हो जाते हैं, जब हमारे सब कुछ अच्छा होने पे बिगड़ने लग जाता है कुछ, उस समय हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। हाँ, प्रभु की शरण में रहोगे तो उनको भी आनंद आएगा, फिर जो तुम्हारा बिगड़ चुका है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको प्रदान करेंगे। इसीलिए जब जैसे हमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, दुख आ गया तो हमें भगवान के विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके सम्मुख जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सम्मुख हो जाओ। ये मत सोचो कि अरे मैं तो इतना जल चढ़ाता था, अरे मैं इतनी भक्ति करता था। भाई ध्रुव और प्रहलाद और मीरा जैसे बड़े बड़े नामदेव जैसे भक्त नहीं हैं हम।
पूर्व का हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए उन दुखों में भी भगवान की शरणागति लो। इसलिए धन के आने पर भी जब हम यज्ञ पूजा पाठ और कर्म सत्कर्म नहीं करते हैं, इसलिए भगवान उनको दंड देते हैं। और लिख रहे हैं शास्त्र में, यस्याम अहम, ये देखो जो दुखी है उनके लिए है, यस्याम अहम अनुगृणामि, जिसको मैं ग्रहण करता हूँ, हरिष्यम तद धनय सहे, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ग्रंथों से बोल रहा हूँ, उनका मैं धन हरण करता हूँ। सबसे पहले धन हरण करता हूँ, क्योंकि उसी धन के कारण तो वो वहाँ प्रपंचों में फंसे पड़े थे, पुण्य कर नहीं रहे थे। इसलिए भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ जिस घर में धर्म की कमी है वहाँ फिर उपद्रव हो जाते हैं। इसलिए यस्याम अहम अनुगृणामि, जिसको मैं ग्रहण करता हूँ, हरिष्यम तद धनय सहे, सबसे पहले मैं उसका धन हरण करता हूँ। और दूसरा देखो, दूसरा यही नहीं छोड़ते, बंधु त्यागम, फिर बंधु बांधवों से उनकी झगड़ा फसाद शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? बंधु बांधवों से घर परिवार में उनके झगड़े शुरू हो जाएंगे। बंधु त्यागम, ताकि और मेरी समीप आएगा। तब तक तो ये निकलेगा नहीं यहाँ से, तब तक नहीं निकलेगा यहाँ, जब तक उसको दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये प्रपंचों में फंसा रहेगा। बंधु त्यागम, पहला हो गया धन का हरण, दूसरा हो गया पारिवारिक जनों में विद्वेष होना, और तीसरा डिपार्टमेंट है महाव्याधि। हाँ, महाव्याधि, इसलिए उसको कुछ ऐसी व्याधि दे देंगे, यदि तब जाकर भी तुमने चिंतन नहीं रोका, भक्ति नहीं रोकी, तो ऐसे आनंद लोगे जैसे प्रेमानंद जी ले रहे हैं। बोलो प्रेमानंद जी महाराज की। दिव्य संत है, उनका जयकारा लगाया करो। कलयुग में उनके जैसा अभी कोई संत नहीं ठहरता। इसलिए देखो जरा, वो यही तो शिक्षा है। वो इस समय वर्तमान में वो हमें शिक्षा देने के लिए कि कितने भी संकट जीवन में आ जाए, भगवान का नामोच्चारण नहीं छोड़ना। इसलिए थोड़ी बहुत संकटों में प्रभु का चिंतन करो, छोड़ो मत। जैसे उस बहन जी ने कहा कि हमारे जो वो थे, हमारे जो पति देव है, उन्होंने पूजा छोड़ दी नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसको मैं अपने ओर लेता हूँ, तो कह रहे हैं उसका मैं सब कुछ अनुग्रह वापस ले लेता हूँ। तब जब भी वो विनम्रता से उसी भाव में लगा रहता है, तब मैं उसको सुदामा के जैसे दे देता हूँ। ये है भगवान की लीला।